लेकिन आपने ये लिखा ना ब्राह्मण महिला को। हाँ, वो ब्राह्मण ही है। चौधरी समाज से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विलेज इंडिया। आज हम बात करेंगे तहसील इगलास में चल रही जातिगत राजनीति की, जिसमें इगलास के ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अरुण फौजी का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे बैलोट महिला प्रधान पुष्पा रानी के फौजी पति को गाली दे रहे हैं, जिसका विरोध ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज, चौधरी समाज ने मिलकर किया। अब फिलहाल में इस मामले को लेकर एक नई बात सामने आई है, जिसमें एक नया ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें इगलास ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अरुण फौजी ने राष्ट्रीय सवर्ण परिषद के पंकज धवरैया से बातचीत के दौरान कहा कि मैंने महिला प्रधान व उसके पति को चौधरी समाज का समझकर गालियां दी। अब मुद्दे की बात ये है कि समाज कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो या चौधरी समाज हो या ठाकुर समाज को, किसी का भी जातिगत विरोध गलत है। क्या अरुण फौजी की नज़र में चौधरी समाज की कोई अहमियत नहीं है? क्या अरुण फौजी को चौधरी समाज की वोट नहीं चाहिए? आगे बातचीत करते हुए अरुण फौजी ने विधायक राजकुमार सहयोगी के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि उनको जाटव समाज की कुछ भी वोट नहीं मिली, सब बसपा में चले गए। लेकिन 23 जून को व्योरा में हमने जाटव समाज के 80% लोगों को बुलाया और वे मेरे कहने से आ भी गए, और सांसद जी को मैंने कहा कि आज से ये जाटव समाज के लोग आपके साथ है और आप इनके मान सम्मान में कसर न छोड़ना। आपको क्या लगता है कि अरुण फौजी ने ये सही किया या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूले। धन्यवाद। तो मुँह बता दे, मैं बाउंड्री करवा दूंगा बाकी अपने बरात घर बनाए के लिए बरात कर ले करेंगे घर गरीब आदमी। लेकिन उन्होंने हमसे पता है क्या कहा, शेर करता है। तो मेरी तेरे मुँह पे छेड़ न करेंगे, तेरी चांद पे छेड़ न करेंगे। इस बात पे हुई फिर गाली गलौज। बताऊँ आपको प्रमुख जी, आपको भगवान ने सेवा का अवसर दिया है और ये बड़ी किस्मत से मिलता है, हर किसी के भाग्य में नहीं होता है ना। अच्छा, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल तो भैया, लाखों में एक आध मिलता है। लाखों में एक आध व्यक्ति का ये अवसर होता है और उसको सेवा का अवसर मिलता है। तो ऐसे व्यक्तियों को मैं समझता हूँ कि जब हमारे पास कोई व्यक्ति आता है समाज से, तो हमें उनका सहयोग करना पड़ता है, परंतु हमें भावनाओं से हटके ये भी देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका माहौल थोड़ा सा गलत दुरुपयोग होगा या फिर हमारे चक्कर में यहाँ वाद विवाद बढ़ेगा। कुछ ये समय से, ये 10-15 साल से हमारे देश में जातिवाद की एक प्रथा अलग दिशा में जा रही है। पहले इतना नहीं था, पहले ये नहीं था, लेकिन ये 10-15 साल से एक अलग विक्टिम कार्ड ये दलित के नाम पे चला। कोई आपत्ति नहीं है, सब ठीक है। अगर मान लीजिए उन्होंने बोला कि एक कोई विवाद का सुलहनामा हो रहा है, एक पार्क है, तो मेरे हिसाब से ये गलत नहीं था। और उन्होंने बोला कि बारात घर बनेगा, तो ये गलत नहीं था। हाँ, ये देखिए राजनीतिक माहौल है। राजनीतिक उपलब्धियों के लिए जो भी हुआ देश में, वो आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। लेकिन आपने ये लिखा ना ब्राह्मण महिला को। हाँ, वो ब्राह्मण ही है। चौधरी समाज से। कारस की जो महिला है, जो प्रधान है, वो ब्राह्मण है। कारस की नहाते वो बेलोट की। हाँ, बेलोट और ये पहाड़ीपुर, वो ब्राह्मण है। फौजी की पत्नी जो है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता है। आपको जानकारी नहीं है और शायद आप मुझसे भी परिचित नहीं है ढंग से। भैया मैं पहली बार बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं तो इस चीज का वैसे भी समर्थन नहीं करता कि लोकल में जातिवाद और धर्मवाद की राजनीति हो। लोकल क्षेत्र में कोई भी करे। लालपुर में कितने जाटव है, रामपुर में कितने जाटव है, गाँव गिरा दे तू, गाँव गिरा दे तू। एक वो जाटव की सड़क बनाई हो मैंने, तो वो बता भी बना दूं। तो नहीं, सड़क बनानी चाहिए आप लोगों को, इसमें क्या दिक्कत है? आता ही नहीं है तो मैं कहते बनवा दूं भैया, सब बसपा लेके घूम रहे हैं। नहीं तो आपको बनानी चाहिए, तो समाज का काम है। ये तो नहीं करोगे तो कौन करेगा? आपसे मैं निवेदन यही करूंगा कि अगर लोकल क्षेत्र में ऐसी स्थितियां हैं, आप योग्य हैं, शिक्षित हैं, देश की सेवा में आप रहे हैं। कैसी बात कर रहे हो? इन मामलों को छवि के ऊपर ही तो हमारा यहाँ पे इगलास में खैर में जब तो हमें पूछा था कि हमारी छवि और हमारा इन चीजों को भैया बैठ के अगर सुलझा लें तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। भैया उनके पास में बैठना भी गुनाह है, कैसी बात कर रहे हो? मैंने भाईचारे की वो मिसाल पैदा की है, आप मजाक मानोगे। जाटव समाज कभी बीजेपी की रैली में नहीं आया इगलास में आज तक। हमारे समाज के ही विधायक हैं।
जी जी। हमारे ही समाज के विधायक हैं, उन्हें कितनी वोट मिली। बिल्कुल नहीं मिला, ये जीता जागता सबूत दे देता हूँ मैं आपको। कितनी का? क्या तारीख हुई? 23 तारीख का, 23 मई। 23 मई ब्योहरा में हुई थी रैली, और हमने हाथ खड़े करवाए थे। 80% लोग बसपा वाले थे हमारे साथ में। अच्छा। और हमने ये भी कहा था ये भाजपा की रैली में आए, गौतम जी से भी अनुरोध किया था मैंने, सांसद जी आपके साथ हैं ये, अब से मैंने अनुरोध करके बुलाया है, आप इनके मान सम्मान का ख्याल रखना। अच्छा, मेरी समझ में ये नहीं है इस चीज को विवादित क्यों बनाया गया? जब एक है पार्क तो उसपे, एक पार्क है तो उसपे क्यों लोग ज्यादा वो कर रहे हैं? उसको बारातघर तो अच्छी चीजें बना रहे हैं, तो अगर बारातघर बन रहा है तो बहुत बेस्ट है, वो तो गरीब लोगों के काम आएगा। भाई क्यों बोला था भैया? नहीं तो मुसलमान आ रहेगा वहाँ में, कट डांट बारे, बताओ। सही बात।